बात करेंगे आज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने डेंटल फार्मूला आपको बता दिया था। अब मैं बात करता हूँ एलिमेंट्री कैनाल या मनुष्य की आहार नाल। मतलब मैं आपसे बात करूँ डाइजेस्टिव सिस्टम में दो बातें सम्मिलित हैं। एक डाइजेस्टिव सिस्टम दो से मिलके बना है। पहला है उसका पाचन अंग जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो कुल मिलाकर डाइजेस्टिव ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल ये दोनों मिलकर बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो अपन बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। तो मनुष्य का जो आहार नाल है वो माउथ से स्टार्ट है। माउथ देखें, माउथ के बाद जो एक पाइप नुमा संरचना है जिसे ओसोफेगस कहते हैं। क्लियर ना? ओसोफेगस एक पाइप नुमा संरचना है और इस पाइप नुमा संरचना में एक संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। और एपिग्लॉटिस वह संरचना होती है, वह बाल्ब होता है जो रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को जोड़ने का काम करता है। क्लियर है? फिर इसके बाद स्टमक होता है और मनुष्य का स्टमक में मुख्यतः तीन भाग होते हैं। कार्डियक, ये भाग कहलाता है कार्डियक। फिर इसके बाद फंडिक और तीसरा भाग होता है पाइलोरिक। क्लियर ना? फर्स्ट माउथ हुआ, क्लियर ना, जिसे बक्कल कैविटी कहते हैं। फिर ओसोफेगस एक पाइप नुमा संरचना है और इसकी दीवार में म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। क्लियर? फिर इसके बाद बात करता हूँ स्टमक, ठीक है, जिसके तीन पार्ट है कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। स्टमक से जुड़ी हुई संरचना जो ग्रीन कलर की दिखाई देती है आपको, यह है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके दो भाग होते हैं। एक जो स्टमक से लगा हुआ संरचना है जिसे कहते हैं डियोडेनम। स्टमक से लगी हुई संरचना को डियोडेनम कहते हैं। क्लियर ना? इस और दूसरी स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग होता है इलियम। क्लियर ना? तो यहाँ पर देखिए डियोडेनम जो स्टमक से लगा हुआ पाइप नुमा संरचना जो स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, उस डियोडेनम में क्या देख रहे हैं आप कि दो महत्वपूर्ण ग्रंथियां, एक पहली लीवर जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और दूसरा है पेंक्रियाज। ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथियां अपना सिक्रीशन यहाँ उपस्थित भोजन में मिलाती हैं। क्लियर ना? फिर मैं आपसे बात करूं लीवर से समांतर बाइल निकलता है, बाइल जूस निकलता है जिसे पित्त रस कहते हैं। पित्त रस एक सेट नुमा संरचना के अंदर कलेक्ट होता है जिसे गाल ब्लैडर या पित्ताशय कहते हैं। ठीक है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के दो भाग देख लिया आपने, ड्यूडेनम देख लिया और दूसरा भाग इलियम। फिर आपने देखा कि ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो नीले कलर की लार्ज इंटेस्टाइन है जहां पर जुड़ती हैं उस संरचना को कहते हैं सीकम। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन को क्या कहते हैं? सीकम। और सीकम में एक संरचना पाई जाती है जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं जो मनुष्य का अवशेषी अंग। ठीक है? फिर आप देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन अंत में इसका अंत होता है रेक्टम या मलाशय में, और रेक्टम एक पोरनुमा संरचना में खुलता है जिसे इनस कहते हैं। क्लियर? तो कुल मिलाकर मैंने आपको बता दिया किसकी मनुष्य का आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल का नामांकित चित्र। ठीक है? हमने आपसे बात किया था डाइजेस्टिव सिस्टम दो में कंप्लीट होता है, पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड दो प्रकार की हैं, पहला है इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। जो आंतरिक अंगों में स्थित होती है इंटरनल, और जो आंतरिक अंगों के बाहर स्थित होती है उसे कहते हैं एक्सटर्नल। तो इंटरनल में क्या क्या आएंगी? पहला म्यूकस ग्लैंड, ये कहाँ स्थित होती है? ओसोफेगस में, जिससे म्यूकस या चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है जिससे भोजन माउथ से आसानी से खसक के स्टमक तक पहुंच जाता है। दूसरी ग्लैंड होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कहाँ स्थित होती है? आमाशय में। क्लियर? आमाशय की दीवार में स्थित होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसे हिंदी में जठर ग्रंथियां भी कहते हैं। तीसरी है ब्रूनर्स ग्लैंड जो कहाँ स्थित होती है? याद रखें इलियम वाले भाग में। कहाँ होती है? इलियम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? आंसर देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक्सटर्नल ग्लैंड में पहला सिलेवरी ग्लैंड जिसे लार ग्रंथि कहते हैं। लार ग्रंथि माउथ या बक्कल कैविटी में स्थित होती है। फिर इसके बाद लीवर देख लिया आपने, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिससे बाइल जूस स्रावित होता है। फिर एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है पेनक्रियाज जिससे पेनक्रियाटिक जूस स्रावित होता है। अब मैं बात करूंगा आपसे मनुष्य में डाइजेशन की प्रक्रिया।
तो डाइजेशन की प्रक्रिया मुख्यतः 3 जगहों पर कंप्लीट होती है। पहली होती है माउथ या बक्कल कैविटी में, दूसरी डाइजेशन की प्रक्रिया होती है स्टमक में, और तीसरी डाइजेशन की प्रक्रिया होती है डिओडेनम में। क्लियर ना? तो जो माउथ में आपने देख लिया, माउथ में कौन सी ग्लैंड है आपको कंफर्म हो जाएगा, माउथ में सिलेवरी ग्लैंड, मतलब माउथ में उपस्थित सिलेवरी ग्लैंड। जब बक्कल कैविटी या माउथ में उपस्थित सिलेवरी ग्लैंड के द्वारा जो लार स्रावित होता है, सलाइवा स्रावित होता है, उसमें ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो बक्कल कैविटी में पाचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। फिर भोजन पहुंचता है स्टमक। स्टमक में मैं बता चुका हूं आपको, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जिससे ढेर सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। फिर इसके बाद भोजन अंत में कहाँ डाइजेशन होता है, डिओडेनम में। डिओडेनम में पाचन के लिए 2 महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं, लीवर और पेनक्रियाज। इनसे ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं जो पाचन करते हैं। कुल मिला के मैं जस्ट अभी बताऊंगा तुम्हें मनुष्य में डाइजेशन की प्रक्रिया।